सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ का प्रकरण चल रहा है जिसमें मातृदेवो भव इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और अनेक शास्त्रों के, अनेक ग्रंथों के अनेक संदर्भों से हमने पाया कि माँ का जो जीवन है, माँ की जो महिमा है वह सबसे बड़ी है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। मातृ देवो भव ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कह दिया है, वेदों में भी मातृत्व का गुणगान गाया गया है। उपनिषदों में भी मातृ शक्ति को उन्नत और उत्तम बनाया गया है। उनकी उत्तमता, उनकी उन्नत परिस्थिति, उनकी उन्नत जो ज्ञान की स्थिति है, उसी से संतान भी उन्नत बनती है, उसी से संतान का हर प्रकार का विकास होता है। इसलिए महापुरुषों के जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो लगभग सभी महापुरुषों के जीवन में उनकी माता का विशेष योगदान होता है। उनके अंदर का जो संस्कार है वह माता के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। जितनी गुणवत्ता युक्त माँ होगी उतनी ही गुणवत्ता युक्त, उतनी ही शील, स्वभाव, चरित्र, सदाचार से परिपूर्ण आदर्श जीवन जीने वाली संतान होगी, उसका पुत्र पुत्री होंगी। तो आगे की चर्चा में बढ़ाऊं उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। ओम श्याम जी, प्रणाम। प्रणाम। जैसे कि आपने माता जी की तो बहुत प्रशंसा की, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो जैसे हमारे देश में अच्छी संतान किस प्रकार से आए, जो जैसे जैसे वो पुस्तकों के माध्यम से माताएं उनका अध्ययन करें या सीरियल के माध्यम से जो अंदर उनके संस्कार पड़े माताओं को, जी, तो कैसे कैसे सीरियल देखने चाहिए माताओं को? सीरियल का विषय तो ये नया है। जो हमारी प्राचीन काल की मातृशक्ति होती थी वो तो सीरियल क्या होता जानते ही नहीं थे। आज का युग ऐसा है कि बिना सीरियल के कोई चलता नहीं है। अब तो और इतनी सुविधाएं हो गई कि लोग मोबाइल में ही चलते फिरते, उठते बैठते देखते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, यह तथ्य सत्य है कि आज जो मानवता का, आज जो चरित्र का, आज जो परस्परता का ह्रास हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो कुसंस्कार है वो जागृत हो जाता है, जिससे संतानें भी रोगी हो जाती हैं। मानसिक रोगी भी होती हैं, शारीरिक रोगी भी होती हैं। तो माता का प्रथम कर्तव्य है कि अपने जीवन को वो संयमित करे। अगर सुपुत्र की कामना है, दिव्य आचरण वाले संतान की कामना है, और सब कामना करते हैं कि उसका पुत्र बहुत ही दिव्य गुणों वाला हो, तो उसके लिए वह महापुरुषों के जीवनी को पढ़े, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें। महाभारत, रामायण, धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जो जीवन को सच्ची डगर पर ले जाने वाले, सच्ची डगर पर आरूढ़ करने वाले ग्रंथ हैं, उनका वह स्वाध्याय करे। तथा जो महापुरुष इस धरा पर जन्म लिए हैं, उन्होंने भी अपनी माताओं से, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन की कथाओं से प्रभावित हुआ है, कोई भगवान कृष्ण की कथाओं से प्रभावित हुआ है, कोई
अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग महापुरुषों के, वीर वीरांगनाओं की कथाओं से प्रभावित हुए हैं। ऋषि ऋषिकाओं की उनको कहानी सुनानी चाहिए जो सत्य है, तथ्य है जिनके अंदर, और वह गर्भाधान से लेकर के जब तक पुत्र या पुत्री उसके पास है तब तक वो सुशिक्षा करती रहे। महर्षि दयानंद कहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। माता पिता और आचार्य जिसके तीन उत्तम शिक्षक धार्मिक विद्वान हैं, जिनको तथ्य सत्य और इस जगत का यथार्थ जिनको ज्ञान है, जिनको यथार्थ बोध है, ऐसे संतानें सौभाग्यशाली होते हैं। तो माताओं को, जैसा आपने प्रश्न किया है, तो ऐसे बुरे दृश्य से, ऐसे बुरे जो सीरियल हैं या ऐसे चित्र हैं, ऐसे चरित्र हैं जो नकारात्मक होते हैं, उनको कभी भी नहीं देखना चाहिए और ना उनमें रुचि लेनी चाहिए। जिनमें यथार्थता नहीं है, जिनमें सत्यता नहीं है, ऐसे टीवी के या किसी चैनलों के या मोबाइल्स में जो चलते रहते हैं, उनको कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो हमारे जीवन के नैतिक मूल्य हैं, जिनको जी करके हमारे भारतीय या भारत से बाहर भी जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाया है, कुछ नया किया है, संसार में एक युग पुरोधा के नाम से जो जाने गए हैं, वैसे महापुरुषों का चरित्र अपने सामने रखना चाहिए। ऐसी माताएं जो उन महापुरुषों का सदा गुणगान करती हैं, उनके चरित्र का सदा ध्यान करती हैं, वैसी ही संतानें उनकी उत्पन्न होती हैं। तो माताओं के विषय में इतनी ही बात है कि उत्तम विचार के साथ, उत्तम व्यवहार के साथ, उत्तम आहार विचार व्यवहार जब होगा तो संतान भी उत्तम होगी। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। जैसा वो भोजन करेगी, जैसा वो आहार लेगी, जैसा वो देखेगी, विचार करेगी, सुनेगी, वैसी ही जो है उसकी संतान होगी, वैसे संस्कार उसके संतान के अंदर आएंगे। इसलिए यह अगर उत्तम संतान की कामना कोई माँ करती है तो उसको उत्तम चरित्र वाली स्वयं बनना पड़ेगा, उत्तम विचार वाली बनना पड़ेगा, सदा सदाचार का पालन करने वाली हो माँ, और अपने शील स्वभाव के लिए सर्वदा उसको अनवरत ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसका आचरण करना पड़ेगा। तब जाकर के उत्तम संतान का आविर्भाव होता है, जन्म वह मातृशक्ति देती है। जी। इस पर हवन आदि का गायत्री मंत्र का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से बहुत सुंदर बात आपने कही है, उसी में वो समाहित है। जब हम वेद शास्त्र की बात करते हैं, उपनिषद दर्शन की बात करते हैं, तो उसी में सारी चीजें आ जाती हैं कि वह उसका जीवन दिनचर्या में सारा आ गया कि जो वैदिक जीवन पद्धति है, प्रभात में उठना है और परमात्मा का ध्यान करना है, और उस ध्यान के माध्यम से पूरा दिन व्यतीत हो, योग, यज्ञ, गायत्री जप, सावित्री जप, ध्यान, तप, इसका लाखों गुना प्रभाव पड़ता है। एक माँ जो नहीं करती कभी कुछ, और वो आप भौतिकता के आगोश में आकर के उसके न सोने का कोई समय है, न जागने का कोई समय है, और वाणी व्यवहार भी जिसका ठीक नहीं है, उसकी संतान में, और एक माँ जो सदा एक नियमित, संयमित, मर्यादित जो दिनचर्या करती है, वैसा जो अपने अंदर ज्ञान बटोरती है, समेटती रहती है कि गायत्री जप करना, ओंकार का जप करना, ध्यान करना और यज्ञ करना। कई कई माताएं तो जैसे ही गर्भ में संतान आती है तो चतुर्वेद पारायण यज्ञ कराते हैं, तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और वह आहार भी वैसा ही लेती है जैसा वेदों में कहा गया है, जैसा आयुर्वेद में कहा गया है, उससे भिन्न कभी आचरण नहीं करती है, और सदा सत्य बोलती है, मधुर बोलती है। तो एक एक प्रक्रिया का, एक एक क्रिया का, एक एक कर्म का संतान के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, पहले भी मैंने इस पर चर्चा की थी। तो निसंदेह उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसकी संतान बहुत बुद्धिमती होगी। जो माताएं गायत्री का ध्यान करेंगी, ओंकार का ध्यान करेंगी, जाप करेंगी, प्राणायाम और
शास्त्रों के स्वाध्याय के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करेंगी, उनकी संतानों में पूर्ण आरोग्यता, पूर्ण दिव्यता और दीर्घायुष्य उनको प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। पुत्र की कामना होने पर पहले यज्ञ किया जाता था। हम कोई भी, और उसकी मुझको संतान की, क्योंकि ये यज्ञ है, ये ज्ञान विज्ञान हमारा बहुत उन्नत था, और वह उन्नत को तभी प्राप्त होता है जब हम वेदों के द्वारा कहे गए आदेश निर्देश उपदेश का पालन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चर्चा अभी तक चली है। और माता की जो महिमा है, माँ की महिमा बहुत अपरंपार है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, ना गिनाया जा सकता है। उसके उपकार का बदला हम कभी भी नहीं दे सकते हैं। माँ के ऋण से कभी उड़ नहीं हो सकते हैं। पिता की भी अब चर्चा आगे करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूँ। कोई एक बहुत बड़े शासक हुए और माता ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था, और माँ का अरमान था कि ये बहुत यशस्वी राजा बने, चारों ओर दिग दिगांतरों में इसका यश और मान हो, इसका गुणगान हो, ऐसी तेजस्वी संतान मैं पैदा करूंगी। पैदा किया उसने और बहुत बढ़िया उसको तैयार किया, अच्छा बनाया उसको। नौजवान हुआ और जैसा माँ ने विचार किया था, जैसा उसको तैयार किया था, वैसा वो तैयार हो गया। चारों ओर उसके नाम का, उसकी वीरता का, उसके धर्माचरण का, उसके प्रत्येक गुण का गुणगान चारों ओर होने लगा। लेकिन राजा को फिर अहंकार आ गया कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली, मेरे जैसा राजा इस धरा पर कोई नहीं है, और मैंने अपने कुल वंश का नाम बड़ा रोशन कर दिया है। मैंने अपने माँ की कोख को धन्य कर दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि राजा हो तो ऐसा हो। कोई भी यदि कोई उपकार का काम करता है तो लोग बोलते हैं, अरे आप तो धन्य हो गए, आपने का जीवन धन्य है, आपकी माँ धन्य है। तो उस ऐसा सुन सुन करके राजा फूला नहीं समाया, और उसको अहंकार आ गया कि लोग कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कि माँ की कोख धन्य हो गई, माँ के ऋण से उऋण हो गया। तो बहुत प्रसन्न था और बोला कि अब बहुत दिन हो गए, माँ से मिलना चाहिए। माँ के पास गया मिलने के लिए, क्योंकि राजा हो गया था, चारों ओर उसका यश था। माँ से मिलने गया और बहुत प्रसन्नता पूर्वक माँ को अभिवादन किया, चरण वंदन किया, आलिंगन किया माँ ने, और कुशल क्षेम पूछी। तो उसने बहुत अहंकार भरे गर्वीले शब्दों में उसने उत्तर दिया कि माँ, मैं तो, मुझको लोग कहते हैं कि तूने तो जो है माँ की कोख धन्य कर दी और माँ के ऋण से उऋण हो गया। आज संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं माँ के ऋण से उऋण हो गया। मेरे ऊपर अब तेरा कोई ऋण नहीं है। माँ मुस्कुराई, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आप जो है माँ के ऋण से उऋण हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो, कुछ खिलाती हूँ। खिला दिया जो उनको खिलाना था। बोले बेटा थोड़ा सा विश्राम कर लो, बढ़िया बिस्तर लगा दिया। और बस वो, क्योंकि बहुत दूर से चल करके आया था, थका था, तो उसको नींद आने लगी। अभी पूरा सोया नहीं था। माँ ने गिलास पानी लिया और उसके ऊपर डाल दिया। राजा तुरंत, उसकी नींद दूर हो गई तुरंत। ये क्या हुआ? अरे बेटा गलती हो गई, मेरा हाथ मैं उठाने जा रही थी और गिर गया आपके ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बात। दूसरा बिस्तर लगा दिया, दूसरे बिस्तर पर लेट गया, और जैसे थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी उसको नींद आने लगी, फिर माँ ने उसके ऊपर पानी डाल दिया एक गिलास। इस बार थोड़ा सा नाराज हुआ। अरे माँ, क्या कर रही हो आप? बेटा कुछ नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिस्तर गीला हो गया, दूसरा लगा देते हैं। फिर दूसरा, तीसरा लगा दिया बिस्तर। तीसरे बिस्तर पर भी वो लेट गया। अब वो आश्वस्त था कि अब तो पानी नहीं गिरेगा। 2 बार हो गया। तीसरी बार भी माँ ने गिलास उड़ेल दिया। अब इस बार तो और ज्यादा नाराज हो गया। अरे तू क्या कर रही है माँ? मैं बहुत थका हूं, सोना चाहता हूं।
बार बार ऐसा करती हो? अरे बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई। ऐसे 3 बार हो गए, चौथी बार भी माँ ने पानी डाल दिया। अब तो बिल्कुल उसका पारा हाई हो गया है। अब वो अपने असली स्वरूप में आ गया कि अब तो क्रोध उसका संभले ही नहीं, और उसने माँ को बहुत भला बुरा कहा, बहुत डांटा। माँ मुस्कुरा रही है, कह रही कि बेटा तुमको पता है कि जब तुम बचपन में रात भर तुम बिस्तर गीला करते थे और मैं एक बार भी क्रोध नहीं करती थी, बार बार मैं उठ करके आपके बिस्तर को बदलती थी और कभी क्रोध नहीं करती थी। आप इतनी ही में नाराज हो गए और आप एक और ये भी कह रहे हो कि माँ के ऋण से मैं उऋण हो गया। उसकी आंखें खुल गई, बात तो सत्य है। तुरंत चरणों में गिर गया, बोले माँ की महिमा अपरंपार है, कोई भी माई का लाल माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। ऐसा जो कहते हैं कि माँ के ऋण से उऋण, ये ठीक है कि माँ के मान को बढ़ा दिया, सम्मान को बढ़ा दिया, कुल वंश के सम्मान को बढ़ा दिया, लेकिन जैसे माँ 9 माह अपने कोख में रखती है, कोई रख सकता है माँ को? जैसे माँ खून से सींचती है अपने पुत्र को या पुत्री को, अपने संतान को, कितना भी धनवान कितना भी बलवान व्यक्ति हो जाए, माँ को कभी भी ऐसा वो कर नहीं सकता। इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है, माँ को बारंबार प्रणाम है। ऐसी माँ निश्चित रूप से हमारे जीवन में सदगति को, सन्मति को सदा सर्वदा देती रहे। अब आगे की चर्चा हम करेंगे पिता के संबंध में। और पिता, ऐतरेय ब्राह्मण में श्लोक आता है एक, यावन्तः पृथिव्यां भोगः यावन्तो जात वेदसी यावन्तो प्राणिनां भूयान पुत्रे पितुस्ततः। श्लोक लिख लीजिए। कहा यावन्तः पृथिव्यां, यावन्तः पृथिव्यां भोगाः, यावन्ता पृथिव्यां भोगा यावन्तो जात वेतसी, यावन्तो जात वेदसी। यावन्तो प्राणिनां भूयान, यावन्तो प्राणिनां भूयान। यावन्तो प्राणिनां भूयान पुत्रे पितुस्ततः। भूयान पुत्रे पितुस्ततः। पुत्रे पितुस्ततः।
यावन्तो प्राणिनां भूयान् पुत्रे पितुस्ततः यावन्तः पृथिव्यां भोगा यावन्तो जातवेदसी यावन्तो प्राणिनां भूयान् पुत्रे पितुस्ततः। जितने भी पृथ्वी पर अग्नि में और जल में प्राणियों के भोग हैं, उनसे अधिक पिता के पुत्र में है। जो अग्नि यावंता पृथिव्यां भोगा यावंतो जातवेदसी यावंतो प्राणिनां भूयान पुत्रे पितुस्ततः, वह पिता अपने पुत्र में सब प्रकार से उन्नति देखना चाहता है, सब प्रकार से उसका आविर्भाव, उसका उत्थान चाहता है, और वह लोक कल्याण की भावना सबसे ज्यादा अपने पुत्र में देखता है। निश्चित रूप से पिता को इसीलिए कहा कि पितृदेवो भव, पिता को देवता समझो, और नीति शास्त्र में भी इसके प्रति बड़ी चर्चा आई है। जैसे माता के विषय में कहा कि 5 प्रकार की माताएं बताई थीं, तो ऐसे ही 5 प्रकार की नीति शास्त्र में पिताओं का भी वर्णन है। जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरा स्मृतः। और एक श्लोक में इसको भी चर्चा में लूंगा, परंतु अभी विशेष मैं श्लोक आपके समक्ष रखूंगा वाल्मीकि रामायण का। और वाल्मीकि रामायण में तो वो तो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा ही है, उनके जीवन की मर्यादाएं हैं, उनमें मर्यादाओं का कैसे पालन किया जाता है कोई राम से सीखे। इसलिए वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श वो राजा हैं। आदर्श राजा होते हुए कैसे अपने जीवन में, जो एक शब्द कहते हैं अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, कि राजा होते हुए भी कैसे परिवार के संबंधों में भी अपने को मर्यादित रखना, ये कोई श्री रामचंद्र जी से सीखे। इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और मर्यादा, क्योंकि मर्यादा का कभी उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है। तो वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक आता है, न यतो धर्मचरणम किंचित अस्ति महत्तरम यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया, कि इससे बढ़कर और कोई धर्माचरण नहीं है कि पिता की सेवा की जाए अथवा उसका कहना माना जाए। कहने का आशय ये है, अभी समय हो रहा है, फिर इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। संक्षिप्त में इतना समझना चाहिए कि संसार में इससे बढ़कर के कोई धर्माचरण नहीं है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। यही उसका धर्म है, स्वकर्तव्य है, स्वकर्म है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, वह संतान धार्मिक कहलाती है। अगर अपने पिता का प्रियाचरण नहीं करती है, अपनी पिता की बात को नहीं मानता है वो संतान, तो और वो कितने भी तीर्थ यात्रा करे, कितने भी दान पुण्य करे, वह सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे बढ़कर के कोई धर्माचरण नहीं है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उसकी सदा सेवा शुश्रूषा में अपने जीवन को लगा दे। इसलिए निश्चित रूप से माता पिता का जो जीवन है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। हम उनकी आज्ञा का सदा पालन करते रहें। इस चर्चा को और हम आगे की कक्षा में बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए परम आवश्यक है कि हमारा कर्तव्य जो हम चर्चा कर रहे हैं पितृयज्ञ का, जो सच्ची श्रद्धा, जो श्राद्ध है, जो सच्ची तृप्ति है माता पिता की, जो तर्पण कहलाता है, उसके तथ्य और उसके सत्य को हम जानें, समझें और उसको जीवन में उतारें।
ओम शांति शांति शांति।